नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिल्ली में आज किसानों की अहम बैठक हो रही है। दोपहर 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। इसमें आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। किसानों ने सरकार से संदेह वाले बिंदुओं पर जवाब मांगा है। कल गृह मंत्रालय ने किसानों को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें कुछ बिंदुओं को लेकर किसानों के मन में संदेह है, जिसके बाद किसानों ने सरकार को दोबारा पत्र लिखकर जवाब मांगा है। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, बेहद ही महत्वपूर्ण फिर आज का दिन है, क्योंकि माना जा रहा था कि तय हो जाएगा कि भाई आंदोलन खत्म हो रहा है या फिर आगे बढ़ेगा। कौन से वो बिंदु हैं जिस पर अभी भी सरकार किसानों में संदेह है और वो सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं? देखिए, कल मंगलवार को एक काफी दो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा बनाई गई कमेटी का और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई थी। और दूसरी मीटिंग जो हुई थी वो केंद्र सरकार के द्वारा एक खत भेजा गया था और उस खत पर कमेटी के सदस्यों के द्वारा चर्चा हुई। वो चर्चा तकरीबन 4.5 घंटा 5 घंटे वो बैठक चली। उसके बाद कई मुद्दों पर किसानों की कमेटी के बीच में एक सुलह देखा गया, एक राजीनामा देखा गया कि हाँ, कई मुद्दों पर वो तैयार हैं। लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अभी भी चर्चा आज होगी और आज 2:30 बजे सिंघू बॉर्डर पे वो मीटिंग होगी, जिसमें कि ये चर्चा किया जाएगा कि उन बिंदुओं पर चर्चा आगे करना है या नहीं करना है। जिसमें कि अगर मुख्य तौर पर अगर बात किया जाए, जैसे जो किसान आंदोलन के दौरान कई लोगों की मौत हुई, कई किसानों की मौत हुई, तो उसके मुआवजे की बात हो रही है। तो उस मसले पर केंद्र सरकार के द्वारा जो भेजा गया प्रस्ताव है उस पर किसान तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुए थे, वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुए थे हरियाणा में, पंजाब में, राजधानी दिल्ली में। तो उन एफआईआर को कैंसिल करने की बात चल रही है, उसको रद्द करने की बात चल रही है। तो उस मामले पर भी केंद्र सरकार तैयार हो गई है। इसमें जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे वो रद्द करने की बातचीत हो गई है। लेकिन उसमें भी कुछ हल्का सा पेच फंसा हुआ है, उस पेच को आज खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ जो अन्य एमएसपी का जो मसला है, एमएसपी के मसले पे कहा जा रहा है कि सरकार उस पर एक कमेटी का गठन करेगी। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि सीधा आज ऐलान करें, तो एक तरह से कह सकते हैं वो संभव नहीं है। लेकिन तमाम मसलों पर केंद्र सरकार के द्वारा कई लगभग सारी जो उनकी मांगे हैं लगभग ठीक शंकर, बिल्कुल नजर रहेगी इस मीटिंग पर कि क्या तय होता है, क्या स्पष्टीकरण मिलता है सरकार की तरफ से और फिर आंदोलन का अंत होता है या नहीं। सोनभद्र से खबर आ रही है, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। महिला से बदसलूकी के मामले में निर्वस्त्र कर पिटाई करने और गांव में घुमाने का आरोप लगा है। महिला जो है वो मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। पुआल में आग लगाने का आरोप है। ग्राम प्रधान पर मामला दबाने का आरोप है। बाकी आरोपियों को जो है उनकी तलाश की जा रही है। तो बेहद ही हैरान करने वाली ये खबर सामने आई थी, जब एक मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ इस तरह से बदमजाजी होती है। दिनांक 5 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे एक महिला के साथ मारपीट की गई है तथा इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ है। इस संबंध में आज शाम को ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की गई। जांच में पाया गया कि 2 पक्षों में पुआल जलाने को लेकर मारपीट हुई थी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी अभियुक्तों की पहचान हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। सीएम योगी आज मथुरा और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी करीब 12 बजे मथुरा में कस्बा मांट में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वो 201 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी वृंदावन में बीजेपी की प्रचार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को जानेंगे, उसकी स्थिति को। 18 दिसंबर को पीएम मोदी जो है वो शाहजहांपुर आ रहे हैं। यहां पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों को लेकर बैठकें हुई हैं। विधानसभा चुनाव की हर स्तर पर तैयारी चल रही है। अखिलेश के कांग्रेस को 0 सीटों वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा।
हम हर स्तर पर कर रहे हैं, संगठन के स्तर पर कर रहे हैं, हम विधानसभा स्तर पर भी कर रहे हैं, तो चल रही है। एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है जिसमें महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, वो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी। बीजेपी सभी 6 क्षेत्रों पूर्वांचल, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, ब्रज और पश्चिम में अनुसूचित वर्ग के युवा उद्यमियों, व्यापारियों, नौकरशाहों, लेखकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, सामाजिक संगठनों आदि जैसे प्रबुद्ध लोगों से सामाजिक संवाद करने जा रही है। लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का सामाजिक संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल होंगे। 9 दिसंबर को आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कानपुर में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हिस्सा लेंगे। 10 दिसंबर को गोरखपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, 11 दिसंबर को वाराणसी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, 12 दिसंबर को मेरठ में सांसद राजेंद्र अग्रवाल सामाजिक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर मेरठ में अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी की भाषा बदल गई है। बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो भी ट्वीट की। ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है, और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। मेरठ में एसपी और आरएलडी की रैली के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ और जमकर अभद्रता हुई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के मंच से जाते ही भीड़ बेकाबू हो गई। कई मंचलों ने महिलाओं को निशाना बनाया, उनसे अभद्रता की। रैली में आई महिलाओं ने अपने साथ हुई बदसलूकी पर विरोध किया तो उनसे मारपीट की गई। तो योगी जी का लखनऊ से होगा, पलायन होगा तो ऐसे मारे धक्का कि हम लोग गिर गए, मतलब गिर के उठ गए। किसी को मतलब नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं। आप भी कुछ कह रही थी मैडम? मैं भी वही कह रही थी, भीड़ में महिलाओं को छेड़े जा रहे थे। दरिंदे भी तो यहाँ भी आए थे, दरिंदे कहाँ नहीं है। उधर मेरठ में अखिलेश यादव जयंत चौधरी की साझा रैली के दौरान भीड़ को काबू करने के सारे इंतजाम फेल हो गए और वहां पे कुछ लोगों ने उत्पात मचाया। पार्टी रालोद गठबंधन की रैली में मीडिया का मंच अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। कई पत्रकारों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मीडिया का मंच धराशायी हो गया और ये पूरा का पूरा मंच टूट गया और यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ करके भी लोग अंदर दाखिल हो गए। आप देखिए किस तरह से यहाँ कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं, ये बैरिकेडिंग टूटी पड़ी है। अखिलेश यादव जब मंच को संबोधित कर रहे थे, जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान ये सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है ये भी एकाएक उनके ऊपर ही एक तरह से आकर के गिरा, जिससे कुछ देर के लिए वो भी असहज हो गए। या आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स टूटे हुए हैं, मीडिया का मंच टूटा हुआ है। और निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि अब ये रैली लोगों के दिलों में कितना घर करती है और जो बातें अखिलेश और जयंत बोलकर गए हैं वो कितना घर कर पाती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। कानपुर ट्रिपल मर्डर की बात कर लेते हैं। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में जो ट्रिपल मर्डर का आरोपी डॉक्टर है वो नजर आ रहा है। लंबे समय से उसकी तलाश चल रही है। हालांकि पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। अब ये खबर आ रही है कि दरअसल एक वीडियो में ये अटल घाट पर नजर आया है और आरोपी के वापस आने का भी कोई सबूत नहीं मिला। मतलब जाते हुए तो वीडियो नजर आ रहा है, क्या ये वहां से वापस आया नहीं आया ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जांच इस बारे में जारी है। वाराणसी में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरा हो चुका है। दिन के उजाले में खूबसूरत दिखने वाला ये कॉरिडोर रात के अंधेरे में भी अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है।
पूरे मंदिर परिसर और कॉरिडोर को अलग अलग लाइट से सजाया जा रहा है। डीजे लाइट्स, स्पॉट लाइट्स और झालरों से मंदिर का कोना कोना जगमग हो रहा है। ये लाइट जब गुलाबी पत्थरों पर पड़ रही है तो मानो जैसे पत्थर खुद महादेव की भक्ति की गाथा गा रहे हैं। हर काशीवासी लोकार्पण के पहले ही विश्वनाथ धाम का दर्शन करने जा रहे हैं। उत्सुकता ऐसी है कि लोग ये कहते नहीं थक रहे कि जो सोचा नहीं था वो सपना साकार हुआ। पूरी काशी इस उत्सव में अपने को किसी न किसी रूप में शामिल कर रही है और इसको देखते हुए पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे हुए संकल्प को श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पूर्णता के देखते हुए उत्सव के माहौल में बहुत कुछ बदलाव है। पहले सकरी गलियों से होकर आना होता था, हम लोगों को कई घंटे लाइन लगाना होता था। आप आराम से आइए, देखिए चारों ओर देखिए, सभी लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितने आनंदित का अनुभूति हो रहा है इस समय। मानिए कि हम लोग स्वर्ग लोक में आ गए हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास है। अयोध्या के राजा भगवान राम का आज विवाह है। पूरी अयोध्या नगरी में दशरथ पुत्र की बारात निकलेगी और अयोध्या वासी उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। अयोध्या में आज भी शुक्ल पक्ष की पंचमी को उसी भव्यता और दिव्यता के साथ राम बारात निकलती है जिस तरह त्रेता युग में निकली होगी। राम बारात में बैंड बाजे, हाथी घोड़े, ढोल नगाड़े समेत तमाम वाद्य यंत्र बजते हैं। रथ पर भगवान राम और उनके भाइयों पर पुष्प वर्षा की जाती है। अयोध्या वासी उनकी आरती उतारते हैं। देश भर से आए बाराती झूम कर नाचते हैं। माता सीता भगवान राम के साथ परिणय सूत्र बांधती हैं। उनके इष्ट के विवाह समारोह में शामिल होकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। देखिए, जगह जगह पे भंडारा चल रहा है और मंदिर मंदिर, मठ मठ, आश्रम आश्रम, सभी जगह पर जो है लड्डू बन रहे हैं, मालपुआ छन रहा है, जलेबी छन रहा है। क्योंकि भगवान का विवाह है तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भगवान राम के विवाह का उत्साह अयोध्या में दिख रहा है। एक हफ्ते पहले से तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह राम कथा और रामलीला हो रही है और भंडारे का आयोजन भी है। आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए हैं। विवाह को लेकर के उसमें लमसम 250 पंडित होंगे। 250 पंडितों के द्वारा यहाँ मंत्रोच्चार से यहाँ पारंपरिक तरीके से भगवान का विवाह संपन्न कराई जाएगी रात्रि 8 बजे। पिछले 2 सालों से भगवान राम की नगरी में राम विवाह का आयोजन तो होता था, लेकिन कोरोना की वजह से सीमित रूप से। इस बार भव्य ढंग से भगवान राम के विवाह का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है। यहाँ पर सीताराम जी के विवाह की तैयारियों वैदिक रीति रिवाज के साथ माता सीता एक बार फिर भगवान राम के साथ परिणय सूत्र में बनेंगे। उसका उल्लास भगवान राम की नगरी में देखने को मिल रही है और भगवान राम की नगरी अपने आराध्य के विवाह के लिए सज करके तैयार है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।